हो गया। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? अब साउंड सही नहीं आ रहा। बताइए जी, कैसे हैं सभी लोग? टॉपिक पर आओ जल्दी से। अरे सर नमस्कार। बढ़िया सर। अरे रुक जा, दम ले ले। हाँ जी, टॉपिक पर आओ सीधे। टॉपिक बताओ क्या चल रहा था। सर जी, आप एक महीने में कितना कमाते हो? दाल रोटी आराम से चल रही है बस। और कौन से, हम टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। हम भी रोटियां खा रहे हैं, तुम भी रोटियां खा रहे हो। ठीक है सर, आज बड़ा खुश हो। जलन हो रही है तुझे मेरी खुशी से? क्यों भाई? हम्म। लिम्पोपो रिवर हो गई थी। रिवर तो कंप्लीट हो गई, कुछ पॉइंट लिख लो उसके बारे में आप, कॉन्टिनेंट के बारे में। एक लड़के का फोन आया था मेरे पास, पता नहीं तुम्हारे बैच से था किससे था। बोला सर आपसे बात करनी थी 2 मिनट। मैंने कहा हाँ बता भाई, क्या बात करनी है? कह रहा डांटना मत। मैंने कहा बात तो बता। कह रहा जी, वो इंस्टाग्राम पे ना आप मुझे फॉलो कर लो। मैं क्लास में था। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कि हाँ। मैंने कहा यही बात करनी थी और कोई? बोला नहीं जी, बस यही बात करनी थी। मैंने कहा तुझे मैं इन्फ्लुएंसर बनाऊं? यार ईचिंग सी हो रही है, पता नहीं क्यों। एक मिनट लिखना आप लोग, कमेंट वो पॉइंट लिखो आप। लिखो। उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखना शुरू करो अब आप। लिखो जल्दी से। मेजर फूड क्रॉप ऑफ अफ्रीका। लिखो। मेजर फूड क्रॉप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल
लिखो जल्दी से, मेजर फूड क्रॉप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल मक्का है। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल क्या है? मक्का है। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल मक्का है। और लिखो आगे, अफ्रीका में विश्व का, अफ्रीका में विश्व का, अफ्रीका में विश्व का सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। अफ्रीका में विश्व का सबसे ज्यादा अफ्रीका में विश्व का सबसे ज्यादा मक्का का लौंग का उत्पादन होता है। वर्ल्ड्स हाई प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट ऑफ द ग्लोब्स, विश्व का सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन अफ्रीका में होता है। और लिखो आगे, और लिखो आगे, वर्ल्ड्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड, वर्ल्ड्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड, वर्ल्ड्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन जोहान्सबर्ग। वर्ल्ड्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड फाउंड इन जोहान्सबर्ग। विश्व में सबसे ज्यादा सोने के भंडार अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। विश्व में सबसे ज्यादा सोने के भंडार, विश्व में सबसे ज्यादा सोने के भंडार अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। विश्व में सबसे ज्यादा सोने के भंडार कहां पर हैं? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। सो जोहान्सबर्ग इज कॉल्ड गोल्डन सिटी, अतः इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अतः इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और आगे लिखो, यहां हीरे के भी सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। हेलो, देख इसकी राम राम नहीं रुक रही, 15 मिनट से इसको हटा यहां से। हाँ, तथा यहां हीरे के भी सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। यहां हीरे के भी सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। यहां हीरे के भी सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। यस, हीरे के सबसे अधिक भंडार जगह का नाम है किम्बरले। किम्बरले में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? किम्बरले में पाए जाते हैं। किम्बरले को क्या कहा जाता है? किम्बरले की अगर मैं बात करूंगा तो किम्बरले को कहा जाता है हीरों की, हीरों की नगरी, हीरों की नगरी, हीरों की नगरी कहा जाता है। किम्बरले को क्या कहा जाता है? हीरो की नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, जनसंख्या का, आप ऐसे लिखना, क्षेत्रफल के आधार पर, पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगाना भाई, क्षेत्रफल के आधार पर
सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश लिखो। लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ, लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो देश का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, देश का नाम क्या है? देश का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देश का नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा, अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा चलो ये बताओ जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नाइजीरिया। कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। ओके, कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। ठीक है, एक कमेंट आ रहा है चाइना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश है, तो आपका आंसर होगा जनसंख्या के आधार की अगर मैं बात करूंगा तो देश का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, देश का नाम है सर नाइजीरिया। ओके, चलो यहां तक ये पॉइंट कवर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट और लिखो, लिखो ग्रेट रिफ्ट, ग्रेट रिफ्ट वैली। नेक्स्ट लिखो ग्रेट रिफ्ट वैली। हिंदी में इसी को कहा जाता है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी लिखो जल्दी से, महान भ्रंश घाटी लिखो, महान भ्रंश घाटी में लिखो। लिखो इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अब मैं डे फिक्स करूंगा, मंडे ट्यूसडे राइट हैंड से और थर्सडे और फ्राइडे लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ऐसे ही मन कर रहा था इस बार हाथ से लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। आना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। एक मेरे, आप में से जो अलीगढ़ से बिलोंग करता होगा उसको अच्छे से पता होगा, एक नाम सुना होगा हमने, डॉक्टर शुभनीश गोयल। मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं वो, और शायद उसमें डीएस कॉलेज में एचओडी भी है इस टाइम पे। वो बता रहे थे कि उनका एक क्लासमेट था जो दोनों हाथ से लिखता था, और दोनों तरह के, मतलब चाहे उससे एक हाथ से, जैसे अगर एक हाथ से हिंदी में लिख रहा है तो इधर इंग्लिश में लिख रहा है एक साथ। बोला उसको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। वो सर बता रहे थे, शोभनीश सर जो थे, बोले वो एक साथ कॉपी लेकर बैठता था, उसके सामने जैसे दो पेज रख दिए तो एक से हिंदी में एक से इंग्लिश में, सारी चीजें लिखता चला जाता था, लिखता चला जाता था। तो बट बता रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, और वो हॉस्टल की छत से कूद गया, निकल लिया।
लिखो, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। ओके, सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट वैली इज लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक लास्ट पॉइंट लिखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऐसे लिखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मत लिख लो अफ्रीका की सीन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका लिखो जल्दी से, ये क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये क्या है? ये देशों का समूह है। ये क्या है? देशों का समूह है। यह देशों का समूह है। देखो कौन कौन से देश आते हैं इसमें। अल्जीरिया, सॉरी अल्जीरिया कहां से आते हैं? सोमालिया आता है इसी में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, राइट। और कौन सा आता है? एक तो सोमालिया आता है, और याद नहीं आ रहा यार। हम्म, इथोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, सीड करके लिखा जाता है इनको, SEED, सीड, ठीक है। और एक आता है जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। कर दो जी नोट, फिनिश, खत्म, टाटा, बाय बाय। याद रखना, SEED। हटा इसको, जल्दी हटा जल्दी। ठीक है, चलो। अब नहीं आया। नया कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो अब आप। कौन सा कॉन्टिनेंट कराएं अब? एशिया करा दो? क्यों जी? हम्म, एशिया ही कर लो, चलो, पढ़ना तो है ही। हेडिंग डालो एशिया कॉन्टिनेंट। पहले कुछ पॉइंट लिखो इसमें, फिर मैं मैप बनाकर मैप पर समझा दूंगा। ओके, लिखो जल्दी से, एशिया कॉन्टिनेंट में लिखो। मैं ही लिखता हूं। देखो, अगर मैं बात करूंगा एरिया की, तो एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक है? फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है।
एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसी में अगला पॉइंट होगा एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप जो है किस किस कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। इनके साथ किससे अलग होता है, तो देखो ध्यान से, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आ जाती है बेरिंग स्ट्रेट। क्या आ जाती है इसमें, बेरिंग जल संधि। एशिया और यूरोप के बीच में आ जाता है एक तो कैस्पियन सी और एक है यूराल माउंटेन। ठीक है, एक तरफ तो है कैस ऊपर, एक तो है कैस्पियन सागर और एक है यूराल पर्वत। ठीक है, एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा, एशिया और अफ्रीका इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रेड सी है और स्वेज कैनाल है। एक तो है लाल सागर और एक है स्वेज नहर। ठीक है, ये है इन दोनों के बीच में। बात क्लियर है? हो गया? नहर कोई भी नेचुरल नहीं होती है। ये है एशिया कॉन्टिनेंट। अब इस एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ यूनिक चीजें हैं, जैसे इसका नाम क्या है सर, ये है हिमालय। राइट, हिमालय क्या है सर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर आता है यहां पे इस वाले रीजन में, फिर क्या आता है सर, यहां पर आता है एक पठार जिसको कहा जाता है तिब्बत का पठार। इसे क्या कहा जाता है, तिब्बत का पठार कहा जाता है। तिब्बत के पठार के बाद फिर यहां पर आ जाता है पामीर का पठार। उसके बाद फिर आ जाता है यहां पर बैकाल झील।
ये है कैस्पियन सागर। ठीक है ना, ये क्या है, कैस्पियन सागर। लिखो इन सब पॉइंट के बारे में, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, लिखो। इन एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में, लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। और लिखो इसी में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, ये भी एशिया में ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू, विश्व का सबसे बड़ा पठार। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार, लिखो इसी में, पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है। आगे लिखो, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, नाम क्या है, बोर्ड पे देखो, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे लिखो, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। लिख दिए सारे पॉइंट। अब चलो एक एक करके यहां कंट्री उठाते हैं और कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ओल्ड नेम क्या था, बर्मा था इसका पुराना नाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो श्रीलंका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिडरू थालागाला। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पिडरू थालागाला। नेक्स्ट, यहां पे प्रोडक्शन किस किस चीज का किया जाता है मुख्य रूप से, ऑस्ट्रेलिया नहीं श्रीलंका। श्रीलंका में मुख्य रूप से किसका
यार मैंने क्या लिख दिया, ये मेरा दिमाग चल गया क्या? ये बर्मा कहाँ से हो जाएगा, इसका पुराना नाम सिलोन होगा। बाई मिस्टेक लिख दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे बार बार की। सिलोन होगा। प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होता है? एक तो चाय का होता है, चाय चावल, यही दो चीजें हैं जिनका उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट होगा इसी में, श्रीलंका में आपसे फिर एक और पॉइंट पूछा जाएगा कि यहाँ की सबसे मुख्य नदी कौन सी है। मेजर एंड लॉन्गेस्ट रिवर, यहां की मुख्य और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां की मुख्य और सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है महाबेली गंगा। ठीक है ना? कौन सी नदी है? महाबेली गंगा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है श्रीलंका में खास? हम्बन टोटा पोर्ट। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ का है? श्रीलंका का है। बट चीन ने इसको क्या किया है? चीन ने विकसित किया है। चाइना ने लीज पर लेकर इसको क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, मालदीव। मालदीव की अगर हम बात करेंगे तो किसके लिए फेमस है? आंसर होगा आपका फेमस फॉर टूरिज्म, है ना? ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पर्यटन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो मालदीव है इसकी कैपिटल क्या है? माले। माले राजधानी है इसकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये किस चीज के लिए फेमस है? ये टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना ये एक द्वीप है, ये एक आइलैंड है। ओके। और दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। नोट कर दो। नोट करो जल्दी से।
दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है जो मालदीव है, लास्ट में ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो नया कंट्री जापान। जापान की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, जापान क्या है, ईस्ट मोस्ट कंट्री है, ईस्ट मोस्ट कंट्री ऑफ एशिया। ये क्या है सर? तो आपका आंसर होगा ये है एशिया का एशिया का सबसे पूर्वी देश है। जापान जो है एशिया का सबसे पूर्वी देश है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कैपिटल क्या है जापान की? कैपिटल जो है इसकी जापान की वो है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, राइट। टोक्यो की अगर मैं बात करूंगा तो टोक्यो जो है ये किसके लिए फेमस है? टोक्यो है वर्ल्ड्स हाईली पॉपुलेटेड सिटी। ये है वर्ल्ड्स हाईली पॉपुलेटेड सिटी है। ये क्या है सर? ये है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। टोक्यो जो है ना विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें ये किसके लिए फेमस है? कार और ट्रक। कार और ट्रक की प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है इसकी, जापान की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जापान में तो और क्या खास है, यहां पे सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है? एक्चुअल में जो टोक्यो है ना ये होन्सू आइलैंड पर है। ये कौन सी आइलैंड पर है? होन्सू आइलैंड पर है। यहां पर सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जाती है? यहां चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, यहां चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जापान की तो इंडिया अपने यहां से लोहा भेजता है इसको, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट आयरन ओर। लोहा नहीं है इनके यहां पे, भारत से मंगवाते हैं। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करूंगा जापान के बारे में तो और क्या खास होगा जापान के बारे में? माउंट आसो, माउंट आसो नाम से ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी यहां का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यहां का सक्रिय ज्वालामुखी है, नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, कांटो प्लेन्स, जो आपने रात के बैच में मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है, आपको पता होगा। कांटो मैदान,
ये जापान के प्रसिद्ध मैदानी भाग है और इसी में कौन है, इसी में टोक्यो बसा हुआ है। जो टोक्यो की सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो इसी में रहती है, कांटो मैदान में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वो इसी कांटो मैदान में रहती है। ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।